शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। शब जुमा के आमाल का ज़िक्र करते हुए और रोज़े जुमा के आमाल का ज़िक्र करते हुए आज मैं आपको बताऊँगा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नमाज जुमा में शिरकत करने वाले 3 ग्रोहों की जो किस्में बताई हैं और उनसे मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है उसका तज़किरा करूँगा। उससे पहले शब जुमा अपने मरहुमीन को याद करना, अपने मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, अपने मरहुमीन के लिए सदका निकालना, अपने मरहुमीन के लिए फ़ातिहा पढ़ना और हर उस मरहूम के लिए कि जिसकी आज ये शब जुम्मा कब्र में पहली रात है उसको याद रखते हुए और जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहुमीन को याद रखते हुए फ़ातिहा कबीरा की तिलावत करना, जहाँ तक तमाम मरहुमीन के लिए वो बाइस राहत है, बाइस फ़रहत है, वो फ़ातिहा पढ़ने वालों के लिए भी तमाम मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए आसानी पैदा करती है। शब जुम्मा में जनाब इमाम अस्र अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के लिए दुआ करना, उनके ज़हूर में ताजील की दुआ करना, इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के आमद और उनके ज़हूर के इंतज़ामात के बारे में अपने आप को आमादा और अहद व पैमा करना अपने वक्त के इमाम से। ये शब अपने मरहुमीन को जहाँ पर याद करने की शब है, वहाँ पर अपने आप पर भी गौर करने की शब है कि ये जो इसको मैं एहसाल कर रहा हूँ, फ़ातिहा पढ़ रहा हूँ, इस तमाम मामलात जो मेरे साथ भी पेश आने हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारूँ कि अपनी आखिरत के लिए, अपने आखिरी कब्र की पहली रात के लिए मैं तैयारी कर सकूँ। शब जुमा में अपने मरहुमीन के लिए फ़ातिहा पढ़ना, सदका निकालना, रोज़े जुमा अपने मरहुमीन की कब्र की ज़ियारत करना, इसका बेहद अजर व सवाब है। परवरदिगार से दुआ कि परवरदिगार हम सब के मरहुमीन के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को नूर विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुनव्वर फरमाए और हमें अपने इस हकीकी सफ़र के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जुम्मे की जमात में शरीक होने वाले 3 किस्म के ग्रोह का ज़िक्र किया है। पहला वो ग्रोह कि जो पेश नमाज से पहले जमात के लिए आ जाता है, नमाज के लिए आ जाता है, इंतहाई खुशी व मुसरत के साथ और दिल जमी के साथ जुम्मे की जमात में शरीक होता है। दूसरा वो ग्रोह कि जो पेश नमाज के बाद आता है और वो तंगी के साथ और अपने आप को मजबूर समझते हुए और खुशी और मुसरत के साथ वो दाखिल नहीं होता मस्जिद में। और तीसरा ग्रोह वो है कि जो पेश नमाज के खुतबा शुरू करने के वक्त मस्जिद में दाखिल होता है और 2 रकत नमाज को अंजाम देता है। मौला फरमाते हैं कि वो ग्रोह जो सबसे पहले पेश नमाज से पहले आ जाता है, उनकी ये नमाज जुम्मा उनके अगले हफ्ते की नमाज जुम्मा तक गुनाहों का कफ़ारा करार पाती है। मौला फरमाते हैं सिर्फ अगले जुम्मा तक नहीं बल्कि इससे भी 3 दिन ज़्यादा, क्योंकि कुरान में परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है कि इंसान जब एक नेकी करता है तो परवरदिगार उसको 10 गुना अता करता है और परवरदिगार इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। दूसरा वो ग्रोह जो पेश नमाज के आने के बाद आता है और दिल में कुछ तंगी रखता है या कुछ मजबूरी की वजह से ना चाहते हुए वो आता है और वो खुशी और मुसरत जो पहले ग्रोह में पाई जाती है वो इसमें नज़र नहीं आती, तो ऐसे ग्रोह के भी परवरदिगार गुनाहों को माफ़ करता है। और तीसरा वो ग्रोह जो पेश नमाज के खुतबा शुरू करने पर आता है और वो 2 रकत नमाज अदा करके और सही तरीके से खुतबे को समाअत नहीं फरमाता कि उसने सुन्नत हसना पर अमल नहीं किया। अब परवरदिगार की मर्ज़ी है कि इसकी दुआ को कबूल करे या ना करे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें नमाज जुम्मा में बेहतरीन तरीके से पहले ग्रोह की तरह शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमको नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम अपने वक्त के इमाम की मारफत सही मानों में हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।